ये एपिसोड जो आपके पास जाएगा या इससे पहले का, ये दिल्ली में बैठ कर बना है। और हम यानी मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों अपनी छोटी बेटी और उनके परिवार में आए हुए हैं। और इन्हीं के संग अभी जो इससे पहले का एपिसोड है पिथौरागढ़ में आपके पास गया। मेरे प्रियो, ये योजना इनकी है, दोनों बेटियों की, दामाद जी की, मेरे ग्रैंडसन की, कि उन लोगों ने 2 साल हो गया इसको शुरू किए हुए। मुझे स्मरण है कि इसके बाद मैंने कई वीडियोस देखे जो YouTube पे आए, लेकिन धीरे धीरे सब गायब हो गए। आज नहीं है, मैं नहीं जानता क्या वजह होगी, लेकिन आज उनके वीडियोस नहीं है। और आज से 1 साल पहले लाइन लगी हुई थी। मुझको लगता है शायद एक शौक हो गया था, लेकिन एक बोझ होता है बनवाने का और बनाने का। जब तक ये दोनों यूनिटी नहीं होती ना, 2 जन की, तब तक मेरे प्रियो कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। अगर हम बाइबल के हिसाब से आपको ले चले तो दिखाएं, यीशु मसीह ने कभी चेलों को एक नहीं भेजा, हमेशा क्या कहा, तुम 2-2 करके जाओ। यहाँ भी हर कार्य में 2 जन का सपोर्ट होता है। चर्च में आराधना तब पूरी होती है जब पास्टर और कांग्रीगेशन होती है, यानी 2 लोग। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही बताकर सिखाना चाहते हैं। आज हम आपको आगे ले चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ 13वीं आयत के बाद 14वीं आयत में परमेश्वर क्या बताएंगे। प्रकाशित वाक्य 9:14, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। और 15वीं आयत में क्या लिखा है, वे 4 दूत खोल दिए गए। वो 4 दूत एक साथ खोले गए। आप और मैं सोच सकते हैं ये बांधे क्यों गए थे। इट मीन्स कि अगर ये खुले होते तो ये शायद बहुत पहले ही बवाल मचा चुके होते, तबाही मचा चुके होते। लेकिन बाइबल कह रही है ये 4 बांधे गए हैं। अब मेरे प्रियो, हम आप बांधने वाली चीज को रस्सी, चेन समझते हैं, लेकिन वो परमेश्वर है। उनका मुंह से निकला हुआ शब्द उनको टैग कर देगा, बांध देगा। वहां कोई चेन, कोई रस्सी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द आकार ले लेता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसी तरह सृष्टि बनाई। उन्होंने कहा और हो गया। अब यहाँ ये 4 स्वर्गदूत एक साथ कैसे खुले होंगे? नहीं लिखा है खोल दो, यहाँ क्या लिखा है? फिर से पढ़ देते हैं आपके सामने। कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। अब एक स्वर्गदूत 4 कैसे खोल रहा है? देखिए यहाँ वचन क्या कह रहा है। यह इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने अपने सामने के दूत को दिया। स्वर्गदूत आते हैं, उस स्वर्गदूत को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो स्वर्गदूत एक सिंबल देता है और 4 एक साथ खुल गए। नहीं, वरना बाइबल ये बताती कि उन 4 दूतों को खड़े होकर बताया गया कैसे खोलना, क्या करना है। और यहाँ क्या लिखा है, वे 4 स्वर्गदूत खोल दिए गए जो उस घड़ी, अब मैं आपको 4 चीजें दिखाने जा रहा हूँ। उस घड़ी, हमेशा घड़ी देख के हम सबसे पहले किस जगह पे निकाल जाती है? टाइम में, घंटा, आवर, उस घड़ी, यानी परमेश्वर ने वो घंटा फिक्स कर रखा है, आवर फिक्स रखा है। लिखा है उस घड़ी और दिन, डे, यानी शेड्यूल में टाइमिंग है, उसके बाद डे है, और एक चीज और दिखा रहे, और महीना और वर्ष। यानी ये जब एपिसोड आज हम बना रहे हैं, तो आज कौन सा दिन हुआ? 17, डे 17, मंथ है जून, और उसके बाद
आवर है, जो पहली चीज है वो है 2, और ईयर है 2022। मेरे प्रियो, ये 4 चीजें जो आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, यही ऐसे ही एक डेट, मंथ, सब कुछ परमेश्वर ने फिक्स कर दिया है। और बाइबल ये बता रही है कि ये चारों किस लिए थे? मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए। 1/3 वहां मरे और 1/3 अब मरने जा रहे। जो पहले मर गए वो इसमें नहीं गुजरेंगे। यानी परमेश्वर एक टाइमिंग मुकर्रर कर चुके हैं, एक समय मुकर्रर है, और उन दोनों के बीच में परमेश्वर ने गैप कर रखा है। और मेरे प्रियो, इस गैप में वो क्या चाहते हैं मालूम आपको? कि जो पहली विपत्ति में बच गए हैं वो मन फिरा ले, वो मौका पाकर परमेश्वर के पास आ जाए, इससे पहले कि महामारी उतरे। और फिर कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो परमेश्वर है। और दाऊद क्या लिखते हैं? चेले क्या प्रचार करते थे? जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। वो जीवित परमेश्वर है और हम मनुष्य मिट्टी के बने हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी सांस परमेश्वर से आ रही है, हमारी हर चीज परमेश्वर की इच्छा से चल रही है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर हमसे 1 सेकंड के लिए एक भी चीज हटा ले तो हमारा हश्र क्या होगा? कभी हमने सोचा? एक मांस के लोथड़े, एक कह सकते हैं हम, एक बना हुआ मनुष्य जो सिर्फ शक्ल सूरत मांस में होगा, जमीन पे पड़ा होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। जब किसी इंसान को ग्रेवयार्ड में मिट्टी दी जाती है तो क्या नाम लिया जाता है? क्या उसका क्या कहा जाता है? बॉडी आई है, शव आया है, मिट्टी आई है, कभी नाम नहीं लिया जाता किसी का। क्यों? क्योंकि जीवित का नाम होता है, मुर्दे का नाम नहीं होता है। और बाइबल कह रही है 1/3 मार डाले जाएंगे। जीवित तो है, लेकिन किस कास्ट के हैं, कौन से लोग हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों का तो आंसर है कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया हुआ है। आज जब प्रचार होता है ना, तो कितने लोग हैं जो चर्च में बैठे तो होते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है, अपनी सिर्फ हाजिरी चर्चों में दिखाते हैं, कन्वेंशन में सिर्फ अपनी हाजिरी दिखाते हैं कि हम आए हैं, लेकिन प्रचारक अपना पूरा बोझ लगाते हैं बचाने के लिए, परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए, लेकिन कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। और धीरे धीरे करके जब मौत की गोद में जाते हैं तब वो बुलाते हैं, भाई साहब आगे दुआ करिए, प्रचारक को बुलाओ, हाँ भाई दुआ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जाना तो हम सब आपको भी है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा? मुझे याद है मेरे बचपन के दोस्तों में आज कोई भी नहीं बचा। या तो मुझसे 1-2 साल बड़े बचे हैं या मुझसे 2-4 साल छोटे बचे, लेकिन जो हमारा एक फ्रेंड ग्रुप था उसमें आज कोई भी नहीं है। और मुझे याद है कि जब मैं प्रचार करने जमुना चर्च में पहली बार आया तो मेरे उन्हीं 3-4 दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था और ये कहा था, अरे तू पादरी बन गया, अरे बाहर आ यार, वही मौज मस्ती करनी है। और मेरे प्रियो, मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि परमेश्वर के पास आ जाओ, और वो मेरा मखौल उड़ा रहे थे। आज वो नहीं है, और जिन मौतों से वो मरे हैं, मैंने चारों के बारे में जाना, जिन मौतों से मरे हैं वो बड़ी भयानक बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मौका सबको देते हैं, पर जो इस मौके का फायदा नहीं उठाता ना, वो बर्बाद होता है। अब ये जब स्वर्गदूत छोड़े गए, अब कैसे मारेंगे ये? क्या मौत होगी, क्या भयंकरता होगी,
हमने कभी सोचा है इन दिनों में जब कोरोना फैला और गुजरे दिनों में ये महामारी आई, लोग कैसे मर रहे थे? मेरे प्रियो, सांस उधार ले रहे थे। गैस सिलेंडर से सांस उधार लेके जीने की कोशिश कर रहे थे। कभी हमने सोचा कि ये सांस क्या उधार उनके जीवन में काम कर पाए? कुछ जो मर गए उसके बाद मर गए, बच भी गए तो मर गए। मेरे प्रियो, जो सांस परमेश्वर देते हैं वो किसी गैस सिलेंडर में नहीं है, वो वायुमंडल में फैली हुई है। और आज चारों ओर एक ही बात कही जा रही है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और जब ऑक्सीजन कम होती है ना, मैं नहीं जानता आपने ये एक्सपीरियंस किया नहीं, मैंने किया है। घूमने निकला था आज से 4-5 साल पहले और ऐसी जगह जा रहा था पहाड़ पे मुंशियारी, जहाँ छोटे हिरन पाए जाते हैं जिनके पेट में मृग होता है, मणि कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी उनकी नाभि में है और वो चारों ओर उस कस्तूरी को ढूंढते हैं। हम लोग देखने जा रहे थे, नहीं जा पाए क्योंकि जैसे ही एक प्लेस थी थान, वहाँ से हम जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगी। जो ले जा रहे थे मुझे, हमारा पूरा परिवार था। मैंने ड्राइवर से, क्योंकि मतलब हम उन्हें घरेलू मेंबर भी मानते थे, उन्हीं ने मुझे मैक्सिमम पार्ट दिखाया पहाड़ का। मैंने उनसे कहा भाई गाड़ी रोक लीजिए। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने पलट के देखा, गाड़ी रोकी और उसके बाद उन्होंने गाड़ी घुमा दी। कहने लगे आप नहीं जा पाएंगे भाई साहब, आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ और भी ऑक्सीजन लेवल कम होगा। मेरे प्रियो, सांस की वैल्यू क्या होती है वो जानता है। अब यहाँ बाइबल क्या कह रही है? अभी जो लोग कोरोना में तड़प तड़प कर मरे हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली है तो बिस्तरों पर तड़प रहे थे बेचारे। अब ये महामारी क्या बताने जा रही है, चलिए आपको दिखा देते हैं। और लिखा हुआ 16वीं आयत में, उसके फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। अंदाज कर रहे हैं आप? जो फौज है यानी 4 फरात नदी के चारों कोनों पे बंधी है, उनकी फौज यानी उसकी गिनती कितनी है, वो सेना कितने की है? 20 करोड़। और एक स्वर्गदूत ने एक बार, बाइबल के पूरा वचन है, 1,25,000 लोगों को एक बार में मारा है। और यहाँ तो 20 करोड़ है। ये पॉपुलेशन जो आज करोड़ों में है, सैकड़ों करोड़ों में, ये धीरे धीरे करके मारी जाएगी। अब इनकी गिनती बताई और क्या बताया परमेश्वर ने? और इस दर्शन में घोड़े और उनके सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग, यानी जो सामने वो झिला पहने चेस्ट पे, उसमें आग लगी हुई है। और ये फिजिकल आग नहीं है, पानी डाल दो बुझ जाएगी, स्पिरिचुअल आग है। उनकी झिलम में से फायर निकल रही है। और क्या लिखा हुआ है? और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। अब झिलम में 3 चीजें हैं, एक है आग, दूसरी चीज है धूम्रकांत। मेरे प्रियो, जानते क्या होती है? अगर आपने पढ़ा होगा आप जानते होंगे, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो आग को बहुत ज्यादा फैलाता है। और बाइबल कह रही है धूम्रकांत और गंधक, यानी अजीब सी बात है कि जो उनकी शील्ड है, जो उनके चेस्ट पे बंधा हुआ है, उसके लिए लिखा हुआ है कि ये तीनों ऐसी चीजें उनके चेस्ट पे लगाई गई हैं जो सिर्फ आग को भड़काएंगी और फैलाएंगी। अब ये 20 करोड़ घुड़सवार जब मनुष्यों के बीच में चल रहे हैं तो इनके चारों ओर फायर चल रही है, आग चल रही है। और वो वाली आग
जो भस्म कर देती है। और आगे लिखा है, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सर के समान थे। शेर का सर कैसा भयानक होता है हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या लिखा हुआ है, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रही थी। यानी शेर की तरह मुंह, पूरे बॉडी के ऊपर आग, और मुंह से जो निकल रहा है वो भी आग। मेरे प्रियो, एक कैंडल जलाए और थोड़ी देर उसके करीब अपनी उंगली ले आए ना, तो उससे जो आग में एक पॉइंट जलेगा ना उंगली का, उसके ऊपर कितने दिन तक हम मलहम लगाते हैं। अब ये हम सोचें कि जो ये गुजरने जा रहा है वो कैसा भयानक होगा। और मैं ये सोचता हूँ कि उस वक्त की पोजीशन ये होगी कि बच्चे माँ बाप को चिल्ला रहे होंगे हमें बचाओ, माँ बाप चिल्ला रहे होंगे अपने भाई बहनों से हमें बचाओ, एक दूसरे को बचाने के लिए लोग चिल्ला रहे होंगे। लेकिन आज नहीं बचेंगे। आज जब नॉर्मल है सब कुछ, ये अभी नहीं उतरा है कहर, आज नहीं बचने मानते कि परमेश्वर के वचन को ले लें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन में बने रहें और हमें इस महामारी से ना गुजरना पड़े। क्योंकि बाइबल यह कहती है कि भयंकरता फैलती चली जाएगी, इतना आ जाएगी कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, अभी जो यूक्रेन में वॉर हो रही है, हम सब जानते हैं कैसे आग लगी है वहाँ, कैसे लोग मर रहे हैं। पेपर में जो मैंने फोटोज देखी, बच्चे अपनी माओ की लाशें के पास बैठ कर रो रहे हैं। मेरे प्रियो, भयंकरता के अंदाज हम आप कर रहे हैं। बाइबल कहती है हम बचेंगे, हमारा परिवार बचेगा, और हमारे परिवार के थ्रू और कितने परिवार बचेंगे। लेकिन ये काम परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर हम नहीं सुधरे, अगर हमने इन बातों को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया, परमेश्वर को वचन के अंदर नहीं रखा अपने को, तो मेरे प्रियो ये सब हमने गुजरेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। काहे से मन फिराओ? शैतान की तरफ से, शैतान के प्रलोभन से, उसके फैलाए हुए जाल से, और साथ ही साथ उन सारी चीजों से जो संसार में डालता जा रहा है। मेरे प्रियो, जब हम लोग ने मैंने अपनी जॉब शुरू की 1966 में, वो ज़माना नहीं था मोबाइल वगैरह का, वो ज़माना नहीं था इन सब चीज़ों का, और उस ज़माने में प्रचार खुल के हो रहा, परमेश्वर खुल के लोगों के संग कार्य कर रहे थे। मुझे यह भी याद है कि 1980 में जब परमेश्वर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया, और जब मैं बैलगाड़ियों से गांव में प्रचार करने गया, लोगों के बीच में ज़मीन पे दरियों पे बैठ के वचन सुनाया, तब भी मैंने परमेश्वर को अपने करीब देखा, अपने साथ पाया। और आज जबकि एक अच्छी उम्र में पहुंच गई, परमेश्वर ने अभी चश्मा नहीं लगाया आँख में, परमेश्वर ने अभी भी शक्ति दी हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी अपनी आशीषें उतार रहे हैं। उसके पीछे एक ही कारण है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि हम इस लायक अपने को कभी नहीं समझते कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया। सिर्फ ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मेरे दोस्त जब मुझसे आज जूनियर बात करते हैं, मेरा स्टाफ बात करता है जो मुझसे बहुत जूनियर है फ़ोन पे, तो वो यही कहते हैं कि आपको हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। मुझे तब पता चला कि वो यूट्यूब में सर्च कर रहे थे और उन्होंने वहाँ देखा प्रॉमिस लैंड मिनिस्ट्री और मेरा नाम देखा, भाई ब्रदर ओजी टॉमस। तो लोगों ने उसको ऑन किया और उन्होंने कहा कि टॉमस साहब, हम लोग को इतना ताजुब हुआ कि आपके नाम से ये है चैनल, आप चलवा रहे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं, मेरे बच्चों का ये है, उनका एक स्वप्न है और उस स्वप्न को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा लगता है जब मेरे दोस्त, मेरे साथ के कोलीग जो मुझसे काफ़ी 3-3, 4-4 साल जूनियर हैं,
आज वो चलने से भी मोहताज है। 1-2 लोग वो यही कह रहे थे कि आपको बोलते हुए और चलते हुए देखना तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं पिथौरागढ़ में था, इसी तरीके से एक मेरे कुलीग का फ़ोन आया। उन्हें पूछा आप कहाँ हैं? मैंने कहा पिथौरागढ़ में हूँ। बोले वहाँ भी आप बना रहे हैं? मैंने कहा हाँ। क्या? उसको ज़रूर मैं देखूँगा। और मैंने उसको बताया वो आने वाले संडे को आपको दिखेगा पीछे क्या क्या है। मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, आप इतनी लंबी जर्नी कैसे कर लेते? मैंने क्यों? बोले साहब हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग 100 किलोमीटर चलते हैं तो 4 बार हम रुकते हैं गाड़ियों से। अपनी सबके पास गाड़ी है, अच्छी पोस्टों पे बैठे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि अभी हम लोगों ने कंटिन्यू 18-19 घंटे की जर्नी की और परमेश्वर ने संभाला और आज भी संभाले हुए। ठीक है, कमजोरी आती है, उम्र का वजह भी है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर देने वाले हैं। आज परमेश्वर एक बार फिर यही चाहते हैं कि ये धूम्रपान, गंधा, आग हमें बचा नहीं सकती है। इससे हम बच सकते हैं कब? जब यीशु मसीह हमारे सामने होंगे। और मैं एक बात बता के ख़त्म करूँगा मेरे प्रियो, हमेशा मैं प्रचार में उसको बोलता हूँ। वजह कि जब चेलों को यीशु मसीह ने विदा किया और चेले नाव पे जा रहे थे और तूफान आया, तो चेलों ने क्या देखा था कि यीशु मसीह नाव के बगल से निकलकर आगे जा रहे। काहे के लिए? उस तूफान को रोकने के लिए कि वो नाव बर्बाद ना होने पाए जिस पे चेले जा रहे हैं। हमारे जीवन की नाव कभी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि वचन ये बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे आगे आगे जा रहा है। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु को अपने जीवन में आगे रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, और जो अपने को आगे रखते हो प्रभु यीशु को पीछे रखते हैं वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होते। हम अगर इन 2 चीज़ों को अपने जीवन में मान लें तो मेरे प्रियो, मैं ये जानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आशीषों को हमेशा देंगे, देते रहेंगे। ये उनका वायदा है। उनका ये भी वायदा है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने संग ले जाऊँगा। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारा प्रभु हमें लेने आएंगे और हमें ले जाएंगे। पर शर्त है, क्या तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है? आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके धीरज के वचन को थामे, प्रभु यीशु को, परमेश्वर को जीवन में आगे रखें और जीवन के सफर को पूरा करें। कोई कोरोना आए, कोई महामारी आए, कोई बीमारी आए, परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकेगी, कभी नहीं छू सकेगी। क्यों? क्योंकि आगे प्रभु यीशु होंगे। परमेश्वर करे कि हम अपनी लाइफ में अपने उद्धारकर्ता को आगे रखें, हम पीछे हो जाए और पीछे पीछे चले। परमेश्वर हमें हर आशीष से भरेंगे। परमेश्वर की आशीष इन अंतिम दिनों में आपके संग रहे और परमेश्वर और आपको आशीषित करे। आमीन।